हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि के लिए। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सन याद रखिएगा, पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह बछेंद्री पाल थी। यानी आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वह आपका कुमार गुप्त था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो महान सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे। महान सम्राट अशोक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को। RBI की स्थापना की बात करें तो RBI का स्थापना RBI के 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और तब उस समय भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता था। सन 1937 में कोलकाता से, ध्यान दीजिएगा, 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है। और RBI के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ये भी कई बार पूछा है तो याद रखिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में, 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया।
तो ये सारा पॉइंट आप लोग रिजर्व बैंक से याद रखिएगा। इतना याद रखते हैं तो आरबीआई से कोई प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से कर जाएंगे। वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रिहंद बांध जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, रिहंद बांध। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो चोल शासकों की जो भाषा थी वह तमिल थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में जो पहला आक्रमणकारी था, यानी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो था वह मोहम्मद बिन कासिम था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा आपका। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो था मोहम्मद बिन कासिम था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी प्रश्न आपका कई बार पूछा है एसएससी और रेलवे दोनों में। औरंगजेब का मकबरा जो है आपका औरंगाबाद में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा है यह आपका महाराणा प्रताप से संबंधित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने फारसी में जफरनामा को लिखा था? तो सही जवाब ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जगन्नाथ जो मंदिर है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपको जवाब सही पता था। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो खड़क सिंह थे महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन से राज्य के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहलाता था। पीतल में कौन सी धातुएं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पीतल में कौन कौन सी धातुओं का एक मिश्रण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अंतिम मुगल जो सम्राट थे वह आपके बहादुर शाह द्वितीय थे। अंतिम मुगल सम्राट, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। कौन सी थी? फारसी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है?
तो सैनिक संगठन खालसा दल की जो है स्थापना यह कपूर सिंह ने किया था। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना, सही जवाब ऑप्शन है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो वाराणसी जो शहर है आपका, यह गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है वाराणसी शहर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो सम्राट अशोक जो थे यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी गोली मार के हत्या की गई थी। तो पूछा जाता है इनका जन्म सन पूछ लिया जाता है, और इनकी मृत्यु भी एक बार पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और आज भी हैं। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो फतेहपुर जो सिकरी है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। फतेहपुर सिकरी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या है? तो गौतम बुद्ध जी का जो वास्तविक नाम था वह आपका सिद्धार्थ था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से आपके कौन से जो संत थे महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तुकाराम। तुकाराम जो संत थे महाराष्ट्र से थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका सही जवाब क्या है? तो किसके द्वारा कहा गया है दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलहेम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शास्त्रीय संगीत को सामवेद से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत को। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार ही मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मुखौटा नृत्य का जो संबंध है ना, यह किस नृत्य शैली से है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका सही जवाब क्या है? तो जियो और जीने दो यह कहा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है यह है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? मूर्ति है। और कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो
तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु क्राइटेरिया है वह आपका 30 वर्ष है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।